बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तकरीर के हवाले से जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कल की, और कुछ हकायक आपके सामने रखे। मौसूफ ने फरमाया कि जी कुछ लोग बातें कर रहे थे कि हम तरनोल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, हम अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे, अटक का पुल बढ़ गया, तरनोल बढ़ गया, 26 नंबर की चुंगी बढ़ गई और डी चौक भी बढ़ गया था, और अब हमने अगला जो स्टाफ था वो वजीर आजम के बेडरूम में घुसना था। घटिया तरीन गुफ्तगू, घटिया तरीन जहनियत, घटिया तरीन कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका नाम। कहते हैं ना अटक पार नहीं करेगा, अटक भी बढ़ गया। फिर कहते थे वो कटी फाड़ी पार नहीं कर गया, वो भी बढ़ गया। फिर कहते थे वो क्या है बुरहान है, वो पार नहीं करेगा, वो भी बढ़ गया। फिर 26 नंबर चुंगी है, फिर तरनोल है, फिर वो मरगला रोड है, फिर F10 है। वो सारे बढ़ते 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 डी चौक में आके डी चौक भी बढ़ गया था। असल कहानी क्या है, बढ़ गया क्या है, मैं आपको बताता हूं। जनाब आला, आपने फरमाया, आपकी पार्टी ने फरमाया इमरान खान हमारी रेड लाइन है। बढ़ गई आपकी रेड लाइन, 1 साल से ऊपर हो गया, बढ़ गई आपकी रेड लाइन। आपने फरमाया हमारा जो चेयरमैन है उसकी जो अहलियां हैं, बुशरा जादूगरनी जो है, वो हमारी रेड लाइन है, वो भी बढ़ गई। आपकी चेयरमैन साहब की जो हमशीरान थी, हलीमा खानम और जो दूसरी खानम है, वो भी बढ़ गई जनाब। ठीक है, आपकी पार्टी की सियासत बढ़ गई, आपकी पार्टी मुकम्मल तौर पर बढ़ गई। आपका तमाम तर कारकर्दगी, जो कोशिश आपने की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, पाकिस्तान की रियासत को हिट करने की, वो कोशिश बढ़ गई। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान नियाजी ने पहले कोशिश की, IMF की जो डील थी उसको 2 सूबों के वज़रा खजाना के लेटर्स के जरिए, खतूत के जरिए जो सबूताज करने की, पाकिस्तान की रियासत को हिट करने की, वो कोशिश बढ़ गई। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया, वो लॉन्ग मार्च बढ़ गया। इमरान नियाजी ने इक़्तिदार के अंदर होते हुए काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस ना बनने देने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची, वो साजिश बढ़ गई। इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद इमरान नियाजी मुतवातर पाकिस्तानियों से ये कहता रहा कि ये जो है हुकूमत अमरीकी हमायत याफ्ता हुकूमत है, मुसल्लत करदा हुकूमत है, इस हुकूमत के साथ आपने ताउन नहीं करना, इस हुकूमत को रेमिटेंसेस नहीं भेजने। और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि सबसे ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर या वोटर या उनके साथ दिली वाबस्तगी रखते हैं। इमरान नियाजी ने कहा कि आपने रेमिटेंसेस लीगल वे से नहीं भेजी। जनाब, आपकी ये कोशिश भी बढ़ गई और पाकिस्तान ने क्वार्टरली जो रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने रिसीव की। इमरान नियाजी मुसलसल 3 साल से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को किसी भी तौर पर चलने ना दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मंसूबा ना लगे, ना मुकम्मल हो, मगर ये कोशिश भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? सऊदीया का एक वफ्द आज $2 अरब का जो है वो एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए पाकिस्तान के साथ। तिजारती मुआहदे हैं, और वो तिजारती मुआहदे सऊदी मुआहदे डंग टपाव नहीं होते। सऊदी मुआहदे बड़े सीरियस मुआहदे होते हैं, और वो सीरियस मुआहदे पूरे होंगे इंशाल्लाह। CPEC 2 का ऐलान होने वाला है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, CPEC 2 का ऐलान होगा SCO समिट के अंदर। तो आपकी ये कोशिश भी बढ़ गई। इमरान नियाजी की तमाम तर कोशिशें, तमाम तर शरअंगेजी, तमाम तर सियासी दहशत गर्दियों के और तमाम तर नेगेटिव प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान की जो मईशत है उसके इशाइये मुस्बत से मुस्बत तर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है रोज के रोज। तो इमरान नियाजी की ये कोशिश भी बढ़ गई। अदलिया के जरिए साजिशें करने की
जो आपकी कोशिशें थी वो भी बढ़ चुकी, फौज में बगावत की कोशिशें थी वो भी बढ़ चुकी, सियासी एतबार से तमाम तर कोशिशें करके देख ली वो भी बढ़ चुकी, डी चौक पर धरने के जरिए एक हंगामा आराई करवाने की कोशिश थी, वहां पर कत्लो गारत गली की कोशिश थी वो भी बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने निहायत खूबसूरती से, अक्लमंदी से, दानिशमंदी से इमरान नियाजी और उसके टोले को लाश नहीं दी, जिसकी वजह से आपकी ये कोशिश भी बढ़ गई और ये शायद आपकी आखिरी कोशिश थी, लिहाजा आपकी सियासत भी अब बढ़ चुकी है। तो जनाब, आपका ये जो खिताब था, ये खिताब भी आपके सियासी पोजीशन की तरह, जो आपकी अपनी सियासी पोजीशन इस वक्त हो चुकी है उसकी तरह ये खिताब भी जनाब आला बढ़ गया ही समझे। तो आपकी तमाम तर कोशिशें, आपके तमाम तर असूल, आपके तमाम तर ज़ाब्ते जो पहले किसी के आपके साथ होने की वजह से कामयाब थे, किसी के फैज़ की वजह से कामयाब थे, वो अब बढ़ चुके हैं। आप इस सच को, इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें आपके लिए बेहतर है। पाकिस्तान की रियासत कायम है, कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला, तरक्की भी करेंगे, हम तिजारत में भी आगे जाएंगे और हम अपने आप को एक बार फिर उस लेवल पर लेकर आएंगे कि हम हकीकी मायनों में एक एटमी ताकत के साथ साथ एक मुआशी ताकत भी बने, जिसका विजन मौजूदा सियासी क़यादत के पास भी मौजूद है और पाकिस्तान की अस्करी जो क़यादत है वो भी अब इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।